हेलो गाइस, मैं हूं नवीन और शुरू करते हैं हमारी वीडियो। आज हम बात करेंगे एक टर्मिनोलॉजी जिसके बारे में काफी लोगों से आपने सुना होगा, न्यूज़ में सुना होगा, न्यूज़पेपर में सुना होगा। तो वो टर्म है कैपिटल एप्रिसिएशन। कैपिटल एप्रिसिएशन बेसिकली एक टर्म एसोसिएटेड है आपके प्राइस के साथ, जो कि स्टॉक मार्केट में आपने काफी प्राइसेस देखे होंगे, काफी सारे कंपनीज के प्राइसेस देखे होंगे, जिसमें जैसे आपकी टाइटन हो गई, टीसीएस, विप्रो, सबके प्राइसेस होते हैं। एक बुक वैल्यू प्राइस होती है, एक मार्केट वैल्यू प्राइस होती है ना। तो जो मार्केट वाली प्राइस होती है वो प्राइस पे ही हमें, जब वो बढ़ता है प्राइस, तो उसे हम कैपिटल एप्रिसिएशन कहते हैं। ये मतलब एक लेमैन टर्म है। जो आपका ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट था उससे अगर थोड़ा सा भी अमाउंट एप्रिशिएट होता है, आपकी कैपिटल में किसी भी तरीके की वृद्धि होती है या बढ़ता है वो, तो उसी को कैपिटल एप्रिसिएशन कहते हैं। सपोज अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो आपने 100 रुपीज अगर विप्रो के किसी स्टॉक में लगाया है, या फिर टीसीएस में लगाया है, या फिर टाइटन में लगाया है, और अगले 6 महीनों में वो 100 से बढ़ करके 130, 140, 150 रुपए हो जाता है, तो वो जो 50 रुपीज है, जितना भी वो बढ़ा, अगर 100 से 150 रुपीज होता है तो 50 रुपीज बढ़ा, तो जो 50 रुपीज है वही कैपिटल एप्रिसिएशन होता है। और कैपिटल एप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स। मतलब आप जब रिटर्न्स कैलकुलेट करते हो ना, आप स्टॉक मार्केट में होगे तो आप रिटर्न्स बहुत सुनोगे कि रिटर्न्स होते हैं, हमें इतने का एटलीस्ट रिटर्न जनरेट करना है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट जो है हमें चाहिए इतने का। जैसे वॉरेन बफेट 22% का CAGR मेंटेन करते हैं, इतने पे वो इतने बिलियन डॉलर्स के मालिक हैं, है ना। 90 बिलियन के अराउंड, 100 बिलियन डॉलर्स के अराउंड जो है मालिक है वो। सो जो हमारा बेसिक चीज है वो यही है कि हमें 2 फॉर्म्स में हमें रिटर्न्स मिलते हैं। पहला है कैपिटल एप्रिसिएशन और दूसरा है डिविडेंड। डिविडेंड पे मैंने एक वीडियो बना दी है, आप चेकआउट कर सकते हैं। किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो कैपिटल एप्रिसिएशन आपकी ओरिजिनल वैल्यू के बाद जो भी मार्केट वैल्यू बढ़ती है आपके स्टॉक की, प्राइस की, अंडरलाइंग सिक्योरिटी की, और जिस भी अमाउंट तक जाती है उन अमाउंट के बीच का डिफरेंस ही कैपिटल एप्रिसिएशन कहलाता है। जितना भी अमाउंट आपका बढ़ा वो कैपिटल एप्रिसिएशन है। सपोज आप सोना लेते हो, 10,000 रुपए का सोना लिया गोल्ड, और 1 साल बाद वो 12,000 का हो गया, तो कितनी वृद्धि हुई, कितना बढ़ा आपका पैसा? 2,000। तो वो 2,000 ही कैपिटल एप्रिसिएशन कहलाता है। ठीक है, तो इसीलिए स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स के लिए 2 चीजें गिनी जाती हैं, क्या? कैपिटल एप्रिसिएशन एंड डिविडेंड। और कैपिटल एप्रिसिएशन को चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उस टाइम अपने स्टॉक के प्राइस या एसेट के प्राइस देख लीजिए, और जिस टाइम आप इन्वेस्टमेंट अपना निकाल रहे हैं उस टाइम अपने एसेट की प्राइस या स्टॉक का प्राइस देख लीजिए। तो उन दोनों का डिफरेंस आप निकालोगे तो कैपिटल एप्रिसिएशन आपको मिल जाएगा। या ये भी कर सकते हो कि आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया और जितना इन्वेस्टमेंट सेल करने के बाद आपको वापस मिल रहा है, जितना भी पैसा और जितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, वही कैपिटल एप्रिसिएशन है। ठीक है। सेकेंड टर्म जो इससे ठीक ऑपोजिट होती है, अगर आपके मार्केट वैल्यू से आपकी जो एसेट की मार्केट वैल्यू है डाउन हो जाती है, तो उसे कहते हैं कैपिटल डेप्रिसिएशन। यानी कैपिटल में डेप्रिसिएशन आ गया, उसमें कुछ कमी आ गई। अगर आपने 10,000 का सोना या 10,000 का गोल्ड खरीदा और उसकी वैल्यू 8,000 रुपीज हो जाती है 1 साल बाद, तो आपको कितने का लॉस हुआ? 2,000 का। वही कहलाएगा कैपिटल डेप्रिसिएशन। ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही इस टर्म से रिलेटेड, और आगे की वीडियो में और नए नए टर्म्स और चीजों को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, और थोड़े सिंपल वेज में, ताकि आप समझ सकें। और थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।